व्हाट्सअप गाइस एंड गर्ल्स, मैं हूँ बाबा जेंदा। सो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा एस्पिरिन के बारे में। दोस्तों, एस्पिरिन जो होता है ये 325 mg का है और एक और होता है 80 mg के आसपास, 75 mg के आसपास, जो कि होता है गैस्ट्रो रेजिस्टेंस के साथ, जो कि ब्लड को थिन करने का काम, ऐसा नहीं कहना चाहिए कि ब्लड थिनर की तरह इस्तेमाल करते हैं, बट वो एंटी प्लेटलेट की तरह काम करता है। आप लोग का ब्लड में एंटी प्लेटलेट मतलब प्लेटलेट बनने नहीं देता, जिसके कारण से आप लोग का ब्लड क्लॉटिंग नहीं बनता है और हार्ट अटैक का खतरा नहीं होता है। ठीक है ना। वो होता है कम mg में, गैस्ट्रो रेजिस्टेंस के साथ जो होता है। और ये है अनकोटेड एस्पिरिन 325 mg का, जो कि एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट देता है। काम कैसा करता है बता देता हूँ। दोस्तों, एस्पिरिन जो होता है ये नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनिबिटर होता है। नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनिबिटर यानी कि ये COX-1 और COX-2 दोनों को ब्लॉक करता है, सिलेक्टिव नहीं होता है। अगर आप एस्पिरिन को कम मात्रा में लेते हैं, 75 mg, 80 mg गैस्ट्रो रेजिस्टेंस के साथ, जो कि धीरे धीरे आप लोग का पेट में समझिए घुलता है, तो समझ लीजिए वो कि आप लोग का एंटी प्लेटलेट की तरह काम करता है, जो कि ब्लड क्लॉटिंग को बनने नहीं देता है और हार्ट अटैक का खतरा से बचाता है, टालता है, आपको समझ लीजिए। और अगर आप एस्पिरिन को ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो COX-1 और COX-2 दोनों को ब्लॉक करेगा। तो COX-2 जो कि इन्फ्लामेशन का रूट होता है, जड़ होता है, उसको भी जब ब्लॉक कर देगा तो आप लोग का एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट देगा। यानी कि बॉडी में कहीं पर भी पेन हो रहा हो, सर में, हाथ में, बदन में, घुटना में, कहीं पर भी अगर आप लोग का दर्द हो रहा है तो आप लोग एस्पिरिन को चला सकते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, बहुत सस्ता भी आता है। आप लोग का 11 रुपये के आसपास 10 गो मिल जाएगा। आप लोग का एक्सपायरी भी बहुत लंबा होता है। ये एक नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनिबिटर होता है। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसका यूजेस कहीं पर भी, जैसे मैंने बोला, यूज़ करना है। खाना कैसा है तो सुबह शाम खा सकते हैं, कुछ खा के खाना है, खाली पेट नहीं खाना है। किसको नहीं खाना है? जिसका ब्लीडिंग का कुछ खतरा है, किसी का हाइव्स वगैरह बना हुआ है, लग रहा है कि वहाँ से ब्लीडिंग हो सकता है, बिल्कुल नहीं खाना है। प्रेग्नेंट लेडी को बिल्कुल नहीं खाना है, ब्लीडिंग हो सकता है। लिखा भी रहता है कि प्रेग्नेंट लेडी या जिन लोग का भी होने वाला बच्चा नहीं खाना है, पीछे लिखा रहता है उन लोग का। ठीक है ना। और 12 साल के ऊपर का बच्चा लोग इसको खाइए। ठीक है ना। डोज वगैरह सब लिखा रहता है। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ एस्पिरिन और जो कि नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनिबिटर होता है, कॉक्स सिलेक्टिव इनिबिटर, दोनों में अंतर क्या होता है। एस्पिरिन काम ये करता है कि COX-1 को भी ब्लॉक किया, COX-2 को भी ब्लॉक किया। अगर आप इसको पेन किलर की तरह इस्तेमाल करते हैं तो आप लोग को तो सिर्फ COX-2 का जो होता है, COX-1 का तो जरूरत नहीं है, बट ये COX-1 को भी ब्लॉक कर देगा। क्योंकि जब आप एस्पिरिन को ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो COX-1 और COX-2 दोनों को ब्लॉक करेगा। ठीक है ना। यानी कि हिसाब से समझ लीजिए आप लोग का एक ब्लड थिनर की तरह भी काम कर रहा है। अच्छी बात है, कोई कभी कर लेता है ना तो एंटी प्लेटलेट की तरह भी काम करता है, बट लंबा समय के लिए प्रॉब्लम करेगा या ज़्यादा डोज के लिए प्रॉब्लम करेगा। वही अगर सिलेक्टिव कॉक्स इनिबिटर को देखेंगे, जिन लोग का लंबा समय के लिए पेन रहता है, क्रॉनिक पेन रहता है, बहुत लंबा चलने रहता है, तब डॉक्टर आपको ये सजेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि इससे हो सकता है आपको ब्लीडिंग होने का खतरा हो। इसलिए आप लोग को सिलेक्टिव कॉक्स इनिबिटर का ही दवाई देगा, जैसे कि एसोलोफिनिक, डाइक्लोफिनिक। ठीक है ना। तो अगर आप इसको खा रहे, SOS की तरह खाइए, कभी कभार खाइए। माथा दुख रहा है खा लीजिए, 7-8 दिन बाद फिर कहीं बदन दुख रहा है खा लीजिए। रेगुलर बेसिस पे कभी एस्पिरिन को मत खाइए। ठीक है। क्योंकि ये नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनिबिटर होता है। ये आप लोग का ब्लड को भी थिन करने का एक तरह से काम करता है और एंटी इन्फ्लामेटरी भी इफेक्ट देता है। साइड इफेक्ट भी तो ज़्यादा होता है ये लोग का। ठीक है ना। एंटी प्लेटलेट भी होता है COX-1 के कारण और एंटी इन्फ्लामेटरी भी इफेक्ट देता है COX-2 के कारण। ठीक है। तो और कोई सवाल होगा तो मैं कमेंट सेक्शन में जानना चाहूँगा। अगला वीडियो मिलता है दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।